जनरली आप जैसे भी 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए काफ़ी बच्चे होते हैं जो 50-60% जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है, बट इट्स नॉट टफ। जब हम कोई चीज़ इंटरेस्ट से करते हैं तो वो इजी बन जाती है। इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनीथिंग, ठीक है जी। तो आज हम इतनी बोलेंगे बेटा जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट already I explained to you, today I will explain to you question number 2 with the topic use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each case। अब क्वेश्चन आपका ऐसा कि उसके अंदर दो पॉलिनोमियल्स होंगे, एक स्मॉल वन एक बिग वन, यानी कि ये मेन होगा आपका, डिविडेंड होगा, जी डिवाइजर होगा। तो आपने शो करना है कि क्या जी इसका फैक्टर है या नहीं है। फॉर दैट ईयर इन द टॉपिक दे यूज्ड वर्ड फैक्टर थ्योरम। अब पहले आपको फैक्टर थ्योरम जो है वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? तो फैक्टर थ्योरम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर एट फर्स्ट। x minus a is a factor। x minus a क्या हमारे पास होगा? दिस विल बी द g of x। यहाँ पे a के प्लेस पे कोई नंबर होगा, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल, एनीथिंग कैन बी देयर। इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। ये फैक्टर होगा पॉलिनोमियल p of x का अगर हमारे पास क्या हो, if p of a is equal to 0। ये a कोई नई चीज नहीं, हमारे पास जहां से आती है वैल्यू, हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया। तो p of a क्या होना चाहिए? 0। मतलब हो गया कि p of a 0 देन g of x will be factor of p of x। इनको इस चीज को हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं आंसर, if x minus a is a factor of p of x then p of a is equal to 0। चीज वही है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहते हैं कि x minus a is a factor of p of x अगर है तो क्या होना चाहिए? p of a equal to 0। तो इन दोनों चीजों का हमें जो ये लाइन है इसमें हम पहली कंडीशन लगा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने खुद कैलकुलेट करनी है, जहां पे सीधे एक जगह ब्रैकेट लगानी थी। अगर फैक्टर दे दिया तो वी हैव टू से p of a is equal to 0। a की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, दिस नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस। दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव आल्सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हाउ इट इज गिवन टू यू। तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 3 पार्ट्स हैं और 3 में से हम आपको सिर्फ थर्ड पार्ट करके दिखाएंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स आपने खुद ही करने हैं, यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है जी। अब चल रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट व्हाट इज p of x हियर? p of x वैल्यू इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये आपका p of x पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसे। और ये हमारे पास है g of x पॉलिनोमियल, x minus 3। x minus 3 यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, x plus 1, x plus 2, like I said the first question there was x plus 1 for all the parts। तो for this at first same way as the first question, जब मेन थ्योरम वाले क्वेश्चन की उसी में भी हमने ऐसे ही किया, let this one equal to 0। और इससे में g of x क्या है हमारे पास? what is the g of x value? that is x minus 3 is equal to 0। और इससे हमें मिल जाएगी x is equal to 0 plus 3 और we can say x is equal to 3। तो x की वैल्यू का भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सेम ये साइन सभी के लिए हमने पहले आपने करके सभी ने नो आपने फाइंड आउट करना है p of 3 को, जबकि p of a फाइंड आउट करना है। a क्या हमारे पास 3 है, दैट इज 3 क्यूब माइनस 4 into 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6, ठीक है जी। हाँ सॉरी यहाँ पे हमने x है, x की वैल्यू 2 नहीं है, लेट्स द वैल्यू इज 3 प्लस 6। एवरीवेयर एट प्लेस ऑफ x फील्ड 3 हियर 3 आल्सो। नो 3 का क्यूब, अब ये बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, बट इट्स नॉट। इसका मीनिंग है 3 रेज़ टू पावर 3 का मीनिंग है 3 into 3 means 3 टाइम। तो सी if you write that 3 is a 9 will come, otherwise answer what is 3 is a 9 is a 27 minus 4 into 3 का स्क्वायर 9 2 टाइम है उधर जो होगी plus 3 plus 6। no one more step here, what will come 4 9s are 36 means single we have to make single numbers here। no see 4 numbers are there with negative positive signs। हाँ जी देखिए क्या करना है आपको, तो दिस डिपेंड अपॉन यू। आप पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करके इकट्ठा माइनस कर लीजिए, अदरवाइज यू गेट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर आल्सो। यहां से क्या आ जाएगा 27 minus 36 minus 9। इफ यू वांट टू डू दिस आल्सो देयर वी कैन राइट
ठीक है जी, तो ये भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये हो गया आपके पास +9। तो व्हाट इज आंसर? P of 3 we are getting as a 0. P of 3 equal to 0 we will get from here. तो सेम आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है इसी तरह से. This only last line I will tell to you. We have this one. We got P of 3 is equal to 0. Since P of 3 is equal to 0, some students take hesitation to write. क्या को लिखना बस just what just factor. What is the just? पूरा क्लियर करके लिखिए. Since P of 3 is equal to 0, therefore what can we say? G of x is a factor of P of x. You can write G of x value here also. Here P of x value you can write also. What we give the name? तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि जैसे then G of x is a factor of P of x. Therefore G of x is a factor of P of x. क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या बना? 0. Whenever the remainder will get 0, then factor. Suppose आपका किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, ठीक है? तो you have to do yourself first and second part. जैसे first part P of -1. Suppose 0 आ गया, then तो factor we will say. Suppose this is P of -1 is equal to 2 आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? Not is equal to 0. तो फैक्टर क्या होगा? Not factor. ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं. Here you have to add only G of x is not a factor of P of x. जी आपने इतना सा काम करना है, ठीक है? This is not very tough to write, but students take hesitation to write such things. No, we will talk question number 3rd. Third में क्या है? कि there is a factor given to you. फैक्टर आपको पहले ही दे रखा है. You have to find the one variables value. कोई k होगा, k कुछ भी हो सकता है, but in the maximum your questions k they use we find out the k this is a factor. अब टॉपिक देखिए क्या इसके 4 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3, find k. Find k if x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor of P of x. X minus 1 क्या फैक्टर है? P of x का. In each case, not only in one, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, सभी के लिए एक चीज दी है. In each of the following. In each of the following. ठीक है सर, following cases we can say. जी आपका टॉपिक है ऐसा कि फाइंड करना चाहिए कि कैसे भी डिफाइन करनी है जिससे x minus 1 जो P of x का फैक्टर बन जाए. जिसने कि यहाँ पे फैक्टर पहले ही उन्होंने कह रखा है, ठीक है? दिस इज ऑलरेडी डिसाइड. तो लाइक एज फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज P of x is given to you? P of x is given as a x square plus x plus k. ये आपका है P of x. तो यहाँ पे G of x क्या सभी के लिए एक ही है. G रख लीजिए आप, वैसे हम क्यों भी ले सकते हैं. पहले में हमने G यूज किया, G कर देंगे. G of x को हमने मान लिया x minus 1. This will remain for all the parts same, जैसे भी लिख जैसे आया. Let G of x 0. इससे क्या हो जाएगा बेटा जी? x minus 1 equal to 0 बन जाएगा. Without bracket, with bracket also you can write nothing. Reason if you face problem I will go for you. 0 हो गया और इससे क्या होगा? x minus 1 0 के पहले लेके हम स्टेप is equal to बन जाएगा यहाँ पे. x is equal to 0 plus 1 और this implies x is equal to 1. ठीक है सर, तो यहाँ पे x माइनस था तो x यहाँ पे प्लस 1 आ गया. यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे बेटा माइनस आ जाता. but then nothing was no. What can you say? What we said? Since x minus 1 is a, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी. Since x minus 1 is a factor of P of x given. Since x minus 1 is a factor of P of x is given. ठीक है, तो P of x ये given condition है. ये कहाँ से किया? Then therefore जो मैंने आप एंड में लिख दिया अब यहाँ पे लिख दी बीच में. ठीक है, therefore P of 1 ये 1 कहाँ से है? यहाँ से G of x ये वाला वाला. ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. Therefore P of 1 is equal to 0. It means पहले ही कह दिया कि इसका फैक्टर है क्योंकि this is given to you बेटा जी. This is given ये लाइन फॉर्म में आपने कोई टाइमिंग नहीं करनी जब फैक्टर ऑफ P of x यहाँ से उठाया आपने. ठीक है जी, साथ में अपने पास से गिवन का ये दिया हुआ है.
देन नेक्स्ट हमने कंडीशन फाइनल लगी तो हमने उसको चेंज कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है। देन व्हाट विल यू से अबाउट इट कि p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। अब p ऑफ 1 है क्या आपके पास, p ऑफ 1 का मतलब आपने सारी वैल्यू p ऑफ x में भरनी है, जहां पे भी x है वहां पे आपकी वैल्यू भरनी है। यहां पे x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इज x1 हो जाएगा बेटा से प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आपने मींस इसके प्लेस पे सारा फंक्शन बना दिया और इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और देन k इज इक्वल टू -2। तो ये है, तो फॉर k इज इक्वल टू -2 k की वैल्यू -2 होगी तब ये फैक्टर होगा, अदरवाइज विल नॉट बी फैक्टर। तो एट लास्ट यू कैन से फॉर k इज इक्वल टू -2x - 1 विल बी फैक्टर ऑफ g ऑफ x। ये अपने पहले हमने लिखा तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। फॉर k इज इक्वल टू -2 लिख भी सकते हैं, सुंदर लगता है। k इज इक्वल टू -2 फॉर g ऑफ x मींस दैट इज x minus 1 will be a factor of p of x, ठीक है। for k is equal to -2 g of x will be factor of p of x। ये ऐसे करने हैं आपने सारे क्वेश्चन इसके। तो यहाँ पे भी एक पार्ट और ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग है जो, बाकी अभी साथ में खुद ही कर लेने हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स है, A1 I solve for you, 1 more I will solve, ठीक है। then you have to do yourself। आपके याद हो गए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस और उनके टोटल 7 पार्ट्स बनेंगे। तो हम we will talk about the 4th part। इसमें p of x आपको क्या है, what is given kx square minus 3x plus k से फंक्शन आपको दिया है। पे k टू टाइम नथिंग इज देयर, हम कुछ इसके लिए स्पेशल कर रहे हैं। तो g of x आपका x minus 1 ही रहेगा, मतलब से let g of x 0, this implies x minus 1 is equal to 0, this implies x is equal to 0 plus this implies x is equal to 1। जितने स्टेप हम जानबूझ के लेते हैं कि ऐसे सभी बच्चों का क्या हो जाए, पक्का हो जाए, ठीक है। knowing and writing this, चलिए आप know what we have to find, but what you have to set first, since x minus 1 is a factor of p of x, what is this given स्टेटमेंट में कहां से भी ये कॉमन लाइन रहेगी, सभी पार्ट्स के अंदर लिखनी है आपको ये लाइन, ठीक है। देयरफॉर और ये भी सेम रहेगी, p of 1 is equal to 0, तब क्या हो जाएगा p of 1 क्या बन जाएगा 0। so what is p of 1, at the place of x we have to fill 1, k into 1 square 3 into 1 plus k, k into time we have nothing there happened, into 1 minus 3 plus k is equal to 0, then what will become k minus 3 plus k is equal to 0। नो k k टू टाइम, तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड कोएफिशिएंट करते हैं इसके साथ नंबर होते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1, तो दिस विल बिकम 2k minus 3, ये दोनों ऐड कर दिया और 2k minus 3 is equal to 0 विल बिकम। नो पहले हम ट्रांसपोज करेंगे 3 को, 3 आ गया था, 0 plus 3 यानी कि 3 आ जाएगा, then k is equal to 3 now। So you can write last one yourself, if for k is equal to 3 by 2, x minus 1 will be a factor of p of x, then x square minus 6 plus k। Thanks for watching. If you like this video, like it, share it and subscribe the channel. Again thanks to all of you and try to be a good student. Okay.